Hello students, welcome to Indian Polity online classes. Myself Devi Faculty of Indian Polity, Competitive Success Point, Berhampur. So students, आमे हमरो Indian Constitution रो Part 5 Union Executive को कंटिन्यू करचंदी. तो Union Executive रो हाईएस्ट पोस्ट जोड़ा कि प्रेसिडेंट ताको आमे कंप्लीट करचंदी प्रीवियस दीटा वीडियो रे. देन आज आमे स्टार्ट करिबो द सेकंड हाईएस्ट पोस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो एग्जीक्यूटिव काउंसिल. तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट को ऊपर आज आमे डिस्कशन करिबा ए टोटल वीडियो ऊपर. तो आज हमर टॉपिक होची द सेकंड हाईएस्ट पोस्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया द वाइस प्रेसिडेंट. तो देन कंटिन्यू करिबा वाइस प्रेसिडेंट को. तो वाइस प्रेसिडेंट को ऊपर पढ़िया पूर्व आम वाइस प्रेसिडेंट को रिलेटेड इंट्रोडक्शन को देखा. जमी आम प्रेसिडेंट को इंट्रोडक्शन देखी प्रथम सेमती वाइस प्रेसिडेंट को इंट्रोडक्शन रू आम क्लास को स्टार्ट करवा. तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63. तो आम जमी पढ़ते जे आर्टिकल 52 रे प्रोविजन अच्छी जे इंडिया रे जड़े प्रेसिडेंट रहिबे. तो सेम आर्टिकल 63 कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5 रो आर्टिकल 63 रे मेंशन अच्छी जे प्रोविजन अच्छी जे आमर इंडिया रे जड़े वाइस प्रेसिडेंट रहिबे. देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 63. तो सेकंड he occupies the second highest office in the country. तो second highest office आम कंट्री रो कहा पाखे रहिबो ना वाइस प्रेसिडेंट तार हेड रहिबे सेकंड हाईएस्ट ऑफिस रो. देन फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिसर जी ऑफिस रो हेड आमर थिले प्रेसिडेंट. तो सेकंड रे कि आछंती ना आमर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. This post has been based on lines of the American vice president. तो ये जो एडॉप्शन हम जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को विभिन्न प्रोविजन्स बरो करके आना डिफरेंट टाइप रो कंट्री मानकरू. तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट को पोस्टा आमर यूनाइटेड स्टेट अमेरिकार कंट्री रू अमेरिकार कंट्री रे जो तांकर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तांकर से वाइस प्रेसिडेंट जो प्रकार फंक्शन अच्छी देन से तांकर जो पोस्ट अच्छी सेठू आमर बरो करके आना कोड़ा ना वाइस प्रेसिडेंट को पोस्टा आमर बरो करके आना कोडू ना यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन रू आना. He is given a rank next the President of India in the office warrant of presidents. तो कौन आमर प्रेसिडेंट परे जो सेकेंड रैंक ऑफिसर रही सी किए ना रही आमर वाइस प्रेसिडेंट. देन से प्रेसिडेंट को ठारू ऑफिशियली वारंट आ प्रेसिडेंट को लेकिन आसुँच. तो आमर प्रेसिडेंट जहाँ को भी अपॉइंट करती तो समस्त को से वारंट दियंतिनी केवल एमती किसी जन था जो मानू अपॉइंट देवा पूर्व आमर प्रेसिडेंट से गोटे वारंट दियंती और से वारंट को नहीं सारा पर किसी ऑफिसर्स जॉइन करती. तो से भितर आमर वाइस प्रेसिडेंट जन अच्छा सहित हाईकोर्टर जजेस मानक भी प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट देला बेले वारंट दियंती. सुप्रीम कोर्टर जज माने जॉइन कला बेले भी से अपॉइंट बेले से वारंट दियंती. सहित मन रखा जे आमर सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को अपॉइंट कला बेले आमर प्रेसिडेंट से वारंट दियंती. तो सही ईयर जब आम देखा तो वाइस प्रेसिडेंट से भितर जड़े जी कि अपॉइंटमेंट पाइला समय जॉइन करने समय प्रेसिडेंट को ठार कौन पाती ना वारंट को पाई जॉइन करती. तो ये इंट्रोडक्शन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रो. देन आम देखा हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो आमर कंटेम्पोरारी समय प्रेजेंट समय आमर जी वाइस प्रेसिडेंट अच्छा आम देखा. तो प्रेजेंटली श्री एम वेंकैया नायडू ग्रेस टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इंडिया. तो बर्तमान आमर जी वाइस प्रेसिडेंट भाव में काम कर वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस को जी बर्तमान फिल करचंती. तो ताको ना कौन ना प्रेजेंटली आमर अच्छा एम वेंकैया नायडू. ही इज द 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. से होचंती आमर 13तम उपराष्ट्रपति आम देशर. देन वेंकैया नायडू इज द 3rd वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम आंध्र प्रदेश. तो आंध्र प्रदेश रु जिते जन भी आम वाइस प्रेसिडेंट होती से लिस्ट को जो देखा तो से लिस्ट रे वेंकैया नायडू होती 3 नंबर वाइस प्रेसिडेंट जी की बिलंग्स कर कौ स्टेट रु आंध्र प्रदेश रु बिलंग्स कर. प्रीवियसली सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड वीवी गिरी हैव प्रिसीडेड हिम बोथ ऑफ हुम लेटर बिकम प्रेसिडेंट. तो जदि 3 नंबर जो आम आंध्र प्रदेश रु बिलंग्स कर प्राइम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से लिस्ट रे वेंकैया नायडू 3rd रे रहती. तो 1 और 2 रे किए अच्छे ना सर्वपल्ली राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश बिलंग्स करते. सहित वराहगिरी वेंकटगिरी वीवी गिरी आम कौट बिलंग्स करते ना आंध्र प्रदेश बिलंग्स करते. एवं कोइंसिडेंसली कौन होता ना सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी वाइस प्रेसिडेंट होते
देन भाइस प्रेसिडेंट पर से प्रेसिडेंट ऑफिस संभाली ता सहित वीवी गिरी प्रथम भाइस प्रेसिडेंट होते से प्रेसिडेंट होते। तो ये होती वेंकैया नायडू थर्ड पर्सन जी कि आंध्र प्रदेश रु बिलोंग्स करछथि एज ए भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भाव। तो नेक्स्ट आम आज भाइस प्रेसिडेंट को ऊपर कौन कौन देखा। तो सीरियल आम देखा जे प्रथम देखा भाइस प्रेसिडेंट। तो कौन भाइस प्रेसिडेंट को इंट्रोडक्शन आम जानिले। देन सेकेंड आम जानिले जे हमर प्रेजेंट भाइस प्रेसिडेंट किए अच्छी से केतेतम भाइस प्रेसिडेंट कौटू बिलोंग्स कर विषय किसी फैक्ट्स। देन आम आज देखा कॉन्स्टिट्यूशन रे भाइस प्रेसिडेंट को विषय कौन कौन प्रोविजन्स अच्छी केमिति से प्रोविजन्स अच्छी। तो से रिलेटेड जब आम देखा तो आम आज कौ टॉपिक ऊपर भाइस प्रेसिडेंट को डिस्कसन करवा। तो भाइस प्रेसिडेंट टॉपिक भितर जो सब टॉपिक ऊपर आज आम डिस्कसन करवा। तो फास्ट आम देखा भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन केमिति हुए से केमिति इलेक्टेड हुअन्ति निर्वाचन तांकर केमिति हुए। सेकेंड आम देखा जन भाइस प्रेसिडेंट होगापी पाखे क्वालिफिकेशंस कौन कौन रहा दरकार कौ क्वालिफिकेशन को फुलफिल करें से भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन को अपियर करने इलिजिबल हेबे। सेकेंड आम देखा टर्म ऑफ ऑफिस से जो भाइस प्रेसिडेंट भाव में अपॉइंट हुअन्ति अपॉइंट होकर ओथ नि ऑफिस एंटर करती देन से टर्म ऑफ ऑफिस केते रहिबो टेन्यूर कार्यकाल केते दिन रहिबो सेटा भी देखिबा। ता सहित आम देखा ओथ एजे से जो इलेक्शन रे अपियर करके विन करती देन ऑफिस रे एंटर पूर्व ओथ दि जाए। तो से ओथ को किए दियंती आ से कहा ना रे ओथ नियंती देन से भी आम देखा। ता सहित जदि से कॉन्स्टिट्यूशन को मिसबिहेवियर करती तो से कंडीशन रे तांकु जो रिमूवल करिवार प्रोसेस कौन अच्छी केमी रिमूवल करा जाय पारिबो तांको पोस्ट रु सेटा भी हम देखा। ता सहित देखा जे भाइस प्रेसिडेंट जी हुअन्ति इंडिया तांके कौन कौन फंक्शन से करती आम इंडिया भितर तांको द्वारा कौन कौन फंक्शंस हुए। एवं आम देखा जे वैकेंसी इन ऑफिस तो कौ कंडीशन रे भाइस प्रेसिडेंट को ऑफिसटा वैकेंस ही हो जाउछि तो केतेबेले खाली पड़ुछि तांकर ऑफिस। देन आम लास्ट देखा सैलरी और पेंशन से केते सैलरी पाती और कौन कौन अलाउंसेस अच्छी ता सहित कार्यकाल सरीगला पेंशन केते टंका मिले तो कौन कौन अच्छी। तो ये आज सीरियल आम देखा जे इलेक्शन क्वालिफिकेशन टर्म ओथ रिमूवल फंक्शन वैकेंसी सैलरी एंड फंक्शन। तो सीरियली वन बाय वन आम डिस्कसन करवा। तो फास्ट में देखा इलेक्शन ऑफ भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल जब आम देखा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5 रो आर्टिकल नंबर 66 रे मेंशन अच्छी जे भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन केमिति हबो। तो भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन केमिति हबो ता हमर मेंशन अच्छी कोटी ना आर्टिकल 66 जब आम प्रेसिडेंट को देखा तो प्रेसिडेंट जितेबाला आम पढ़ी से 54 रे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट थिला तो 55 रे मैनर ऑफ इलेक्शन थिला किंतु ये गोटे आर्टिकल 66 रे ही मेंशन अच्छी जे इलेक्शन केमिति हबो भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर। देन आम देखा जे फर्स्ट पॉइंट लाइक द प्रेसिडेंट द भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो आम जानते जे जितेबाला आम पढ़ी आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से आम देखी जे प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे जो माने वोट दियंती से माने इलेक्टोरल कॉलेज रो मेंबर होइतिबाकू पड़िबो। जो माने भी इलेक्टोरल कॉलेज रो मेंबर होइतिबे से माने कागो वोट दियंती ना प्रेसिडेंट को वोट दियंती। तो एठी मध्ये से सेम कंडीशन अछि भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे जो माने भी वोट दियंती से इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर होता पड़ो। तो भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन पूर्व गोटे इलेक्टोरल कॉलेज को फॉर्म करा जाए जो थी कि किसी जन मेंबर था। तो से मेंबर गुड़िक किए था ना ऑल इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो आमर जो पार्लियामेंट रहा पार्लियामेंट बोथ हाउस रहा देन आम लोकसभा रहा एंड राज्यसभा रहा। तो बोथ हाउस जो आम रही भितर जिते जन भी मेंबर्स अच्छा बोथ आमर इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड सबू मेंबर माने कहार मेंबर हेबे इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर हेबे को इलेक्टोरल कॉलेज ना जो इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर माने भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे पार्टिसिपेशन करेंगे। तो ये डिफरेंस कौन रहा जे आमर प्रेसिडेंट आउ भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे बोथ रे तो इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म हम बट डिफरेंट एतिकी जे
आमर जो प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज तैयारी हम तांकर इलेक्शन रे पार्टिसिपेशन करने जो इलेक्टोरल कॉलेज तैयारी हम से आमर बोथ हाउस रो केवल इलेक्टेड मेंबर माने ही तार मेंबर हो पारे ता सहित ऑल स्टेट रो लेजिस्लेटिव असेंबली रो इलेक्टेड मेंबर माने भी तार मेंबर हो पारे ता सहित आमर दिल्ली और पुडुचेरी रो नेशनल आमर लेजिस्लेटिव असेंबली रो इलेक्टेड मेंबर माने तार मेंबर हो पारे। तो ये किए रही ना से लोकसभा राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर रही ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड मेंबर रही सहित आम यूनियन टेरिटोरी दिल्ली और पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड मेंबर रही। बट जदि ये आम देखुं भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो ये आमको केवल मन रखा पड़ो कौन ना भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज माध्यम हुए। बट ये जो इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म हुए तार मेंबर माने किए हुए ना तार मेंबर केवल हुए आमर बोथ हाउस पार्लियामेंट इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर। तो ऑल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आम मन रखिपर पार्लियामेंट सबू मेंबर से बोथ इलेक्टेड आउ नॉमिनेटेड मेंबर समस्त मिसिकी इलेक्टोरल कॉलेज को फॉर्म करती। देन से इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्शन हुए कार ना भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्लियर। सेकेंड देखा हिज इलेक्टोरल कॉलेज डज नॉट इंक्लूड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मुझे आगुरी कही जमी प्रेसिडेंट को इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज रे लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड मेंबर माने एंटर हुंती बा तार मेंबर हुंती। तो भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे एमान को कौन सी चांस मिलेनी से माने निजर भोट को कास्ट करबा पई को मानकू ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो मेंबर मानकू। थर्ड पॉइंट देखिबा इट इज डन on the basis of proportional representation by means of single transferable vote system। तो यहाँ कौन ना सेम अच्छे आम प्रेसिडेंट क्षेत्र में आउ भाइस प्रेसिडेंट क्षेत्र में। तो बोथ कर इलेक्शन कौ सिस्टम हुए ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जार अर्थ कौन ना सिंगल ट्रांसफरेबल भोट एकक हस्तांतरीय समानुपातिक भोट प्रथा माध्यम कौन हुए ना इलेक्शन हुए जो थी आम प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे यहाँ डिस्कसन कर सिंगल ट्रांसफरेबल भोट अर्थ कौन जे भोटा केमी प्रिफरेन्स अनुसार दि जाए। देन काउंटिंग समय जदि कोटा भोट न मिल पारे से भोट केमती कैंसिल हुए जार सबुठू लोएस्ट भोट थाए ताकू कैंसिल कर दि जाए और ताकू केमती प्रोपोर्शनल वेयर ताकू अन्य कैंडिडेट मान भीतर डिवाइड करा जाए या प्रेसिडेंट को इलेक्शन समय आम ब्रीफली देखी। तो आम ये केवल मन रखा जे भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन कौ सिस्टम हुए ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल भोट सिस्टम। तो वर्ड को मन रखा जे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल भोट सिस्टम। तो सिंगल ट्रांसफरेबल भोट सिस्टम माध्यम कौन हुए ना भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन कंडक्ट हुए। द वोटिंग इज हेड बाय सीक्रेट बैलेट। तो आम प्रेसिडेंट को इलेक्शन भी आपको पढ़ते जे यांकर इलेक्शन टा तो हम आम सिंगल ट्रांसफरेबल भोट सिस्टम बट सीक्रेट बैलेट ना ओपन बैलेट। तो सीक्रेट बैलेट हुए आमर बोथ प्रेसिडेंट और भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन कौन हुए ना सीक्रेट बैलेट द्वारा हुए। किंतु आम जो देखा आमर राज्यसभा मेंबर मानकर इलेक्शन केमिति हुए ना सी भी सिंगल ट्रांसफरेबल भोट सिस्टम द्वारा हुए किंतु सेठी कौन हुए ना ओपन बैलेट द्वारा हुए। ओपन बैलेट द्वारा हुए। तो आम मन रखा जे आमर सिंगल ट्रांसफरेबल भोट सिस्टम टा तीनटा क्षेत्र में इलेक्शन रे काम दिए जोटा कि आमर प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा मेंबर मानकर इलेक्शन समय। किंतु जब आम सीक्रेट बैलेट कथा देखा तो सीक्रेट बैलेट केवल काम करे कोठी ना आमर प्रेसिडेंट और भाइस प्रेसिडेंट को क्षेत्र में। किंतु आमर राज्यसभा मेंबर मानकर इलेक्शन समय सीक्रेट बैलेट काम करे सेठी ओपन बैलेट काम करे। तो भोट जो माने भी मेंबर भोट दियंती प्रेसिडेंट को और भाइस प्रेसिडेंट को से माने निज भोट को क्या देखी पारे ना से माने सिक्रेटली भोट को कास्ट करेंगे। तो आ गोटे कथा प्रेसिडेंट और भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन समय मेंबर मान जी भी जो पार्टी रू बिलोंग्स करंतु ना कहीं जो माने भी भोट देवे प्रेसिडेंट और भाइस प्रेसिडेंट को से पॉलिटिकल पार्टी तरफ व्हिप जारी करा जाय पारिबो नाही। तो प्रेसिडेंट और भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे व्हिप जारी करबा इलीगल काम। तो लास्ट पॉइंट देखा इलेक्शन रिलेटेड कौन अच्छे भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द भाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी मेंबर ऑफ एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेचर। तो से जो इलेक्शन हुए से कौन जो इलेक्शन हुए तो कौन हो पड़ो ना से कौन भी एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट किंबा कौन स्टेट स्टेट लेजिस्लेचर माने बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर न हो
पड़ो। तो भाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ एइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा मेंबर हो नथिबे देन ता सहित स्टेट लेजिस्लेचर जो राज्य रे केवल विधानसभा अछि तो विधानसभा भी मेंबर हो नथिबे कौन सी राज्यर ता सहित जो जो राज्य विधान परिषद प्रेजेंट अछि से राज्य रे जे कौन सी राज्य रे मध्य विधान परिषद किंबा विधान सभा मेंबर हो नथिबे किंबा लोकसभा किंबा राज्यसभा मेंबर हो नथिबे। तो ये थिला इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जोटा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5 रो आर्टिकल 66 रे मेंशन अछि। देन हम देखिबा क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमें इलेक्शन देखिले तो इलेक्शन रे अपियर करबा पई कोन कोन क्वालिफिकेशन जने पर्सन को फुलफिल करले से जाई कि कोन हे परिबो ना अपियर कर परिबो इलेक्शन को इलेक्शन रे पार्टिसिपेट कर परिबो। तो देखिबा he she has to be a citizen of India who should not be less than 35 years of age। देन जी भी आमर वाइस प्रेसिडेंट रो इलेक्शन को पार्टिसिपेशन करिवो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे पार्टिसिपेट करिवो सो तांको 35 ईयर रु अधिक होइतो पड़िबो। तो 35 ईयर रु कम हेतिले से कोन हेबे ना इलिजिबल हेबे नाही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन रे पार्टिसिपेट करबा पाई। तो फर्स्ट पॉइंट हम मन रखिबा क्वालिफिकेशन रो इंपोर्टेंट पॉइंट जोडा कि क्वालिफिकेशन पे एज केते रहला वाइस प्रेसिडेंट करन 35। तो प्रेसिडेंट को पे हम केते देखिदिले ना सेम प्रेसिडेंट को पे मध्य 35 ही कोन रहउची ना मिनिमम एज रहउची से पार्टिसिपेट करिया पाई इलेक्शन रे। तो प्रेसिडेंट को पाई मध्य मिनिमम एज 35 देन वाइस प्रेसिडेंट को पाई मध्य मिनिमम एज रहला 35। सेकेंड देखिबा ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो से कौन सी लाभजनक पदवी रे नथिबे। तो आमे जते प्रेसिडेंट को पढ़िथिले प्रेसिडेंट क्षेत्र रे मध्य एई कंडीशन लागू होतला एई क्वालिफिकेशन तांको पई भी दरकार थिला जे से कौन सी लाभजनक पदवी रे नथिबे। तो लाभजनक पदवी रे सेठी हम पढ़थिले जे लाभजनक पदवी भितरे काहा काहा बाद दिया जाईछि जदि से पूर्वरु प्रेसिडेंट थिबे किबा पूर्वरु वाइस प्रेसिडेंट थिबे किबा से जदि पूर्वरु कौन सी राज्य रे किबा कौन सी राज्य रे किबा केंद्र सरकार को अधीन रे मंत्रिमंडल रे थिबे किंबा ता सहित से एक बा एकाधिक राज्य राज्यपाल होइतिबे तो एई कंडीशन रे ताकू लाभजनक पदवी बोली विचार करा जीवनी। तो एई पोस्ट रे थिले मध्य से कोन करि परिबे ना हमर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रे इलेक्शन पई अपियर करि परिबे नॉमिनेशन को फाइल करि परिबे। तो लाभजनक पदवी अर्थ कोन से कोन सरकारी चाकरी रे नथिबे सरकार किंबा हमर केंद्र सरकार राज्य सरकार किंबा कोनोसी लोकल अथॉरिटी को अधीन रे से कौन सी लाभजनक पदवी नथिबे अर्थात कौन सरकारी चाकरी नथिबे जदि भी थांती से ताको छाड़िबा पई पड़िबो। किंतु लाभजनक पदवी अधीन रे कौन कौन जाएनी ना हमर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन सी राज्यर किंबा केंद्रर मंत्रिमंडल सदस्य एवं एक बा एकाधिक राज्यर जदि जने राज्यपाल होइतिबे तो से कौन करि परिबे ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रे इलेक्शन रे से पार्टिसिपेट करि परिबे सेटा प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रे जीवनी। तो थर्ड पॉइंट देखिबा ही सी शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट हम मन रखा पड़ो जे दुई जन समान थिला प्रेसिडेंट को भी सेम थिला वाइस प्रेसिडेंट को सेम अच्छी एज केते दरकार मिनिमम 35 इयर्स दरकार। तो सेकेंड मध्य कौन थिला ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो प्रेसिडेंट को मध्य थिला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नथिबे वाइस प्रेसिडेंट को भी दरकार ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नथिबे। किन जो थर्ड कंडीशन इट रहा तो थर्ड क्वालिफिकेशन रे कौन कहला ना वाइस प्रेसिडेंट को कहला जे से जने मेंबर ऑफ राज्यसभा हेबा इलिजिबल होइतिबे से मेंबर ऑफ राज्यसभा हेबा जदि इलिजिबल होइतिबे देन से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रो इलेक्शन रे पार्टिसिपेट करि परिबे। किंतु जदि सेम कथा हम प्रेसिडेंट को जगह रखिकी देखिबा तो कौन से रहइबो ना एज भी दरकार तांको 35 ठीक अच्छे ये भी एज दरकार 35 से कौन ऑफिस प्रॉफिट नथिबे ये भी ऑफिस प्रॉफिट रही। देन थर्ड जो रहा आमर वाइस प्रेसिडेंट को दरकार से राज्यसभा मेंबर होगा इलिजिबल हो पड़ो कि प्रेसिडेंट को दरकार आम कौन पढ़ते ना से जड़े लोकसभा मेंबर होगा इलिजिबल हो पड़ो। तो यहाँ हूँ डिफरेन्स जे प्रेसिडेंट को से जड़े लोकसभा मेंबर होगा इलिजिबल हो पड़ो ये हूँ क्वालिफिकेशन। जब वाइस प्रेसिडेंट को देखा से राज्यसभा मेंबर होगा इलिजिबल हो पड़ो ये हूँ गोटे क्वालिफिकेशन। तो ये थे टोटल क्वालिफिकेशन कारण वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रो क्वालिफिकेशन को जब से फुलफिल करती देन से पार्टिसिपेशन करें कौटी ना आम वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे। तो फर्स्ट हम देखिले इंट्रोडक्शन सेकेंड रे हम देखिले इलेक्शन केमिति हुए इलेक्टोरल कॉलेज केमिति फॉर्म हुए तार मेंबर को मान रहती
को सिस्टम रे वोट हुए। तो सेकेंड आम देखिले जे को क्वालिफिकेशन को फुलफिल कले जड़े मेंबर ये जे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्टिसिपेशन करि परिबो इलेक्शन रे। थर्ड आम देखिले टर्म ऑफ ऑफिस जितेबाला इलेक्शन हुए तो इलेक्शन पर जितेबाला जन विन करती विन करके निज ऑफिस रे एंटर करती वाइस प्रेसिडेंट भाव में तो देन तांका टेन्यूर कौन रहिबो दिन से कार्य करेंगे। तो ये को आर्टिकल रे हमर मेंशन अछि ना आर्टिकल 67 रे हमर मेंशन अछि टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तांका टेन्यूर विषय रे आर्टिकल 67 रे क्लियर मेंशन अछि। तो कौन मेंशन अछि द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स द ऑफिस फॉर 5 इयर्स। तो क्लियर लिखा है वाइस प्रेसिडेंट निज ऑफिस को केते दिन पई होल्ड होई रहिबे केते दिन काम करि परिबे 5 वर्ष पर्यंत काम करि परिबे। सेकंड ही सी कैन इवन रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 इयर्स बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। तो 5 वर्ष पई से निज कार्यकाल रहिबे ऑफिस रे रहिबे देन 5 वर्ष पूर्वरु से जदी 5 वर्ष तांकर एक्सपायरी हेबा 5 वर्ष सरीबा पूर्वरु से जे निज कार्यकाल को छाड़िबा पई चाहंती देन से कौन करिबे ना रिजाइन करिबे। रिजाइन केमती करिबे ना लिखित भाव में जणेबे लिखित भाव में क्या रिजाइन पठेबे ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पठेबे। तो आम से देखी जे प्रेसिडेंट जदि निज टर्म पूर्व रेजिग्नेशन दियंती क्या देबे ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देबे। जदि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया निज टर्म सरीबा पूर्व टेन्यूर सरीबा पूर्व रेजिग्नेशन दौरान तो बोथ देवे राइटिंग भाव में देवे लिखित भाव में देवे किंतु ये मन रखा प्रेसिडेंट जो दौरान तो देवे वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट जो रेजिग्नेशन दौरान तो सी देवे क्या ना प्रेसिडेंट को निज रेजिग्नेशन एड्रेस करके देवे। तो ये था टर्म ऑफ ऑफिस। देन हम देखिए ओथ और एफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट। तो तांकू गोपनीयता रो शपथ पाठ किए करेबे। तो आम पढ़ी प्रेसिडेंट क्षेत्र में आम कंपेयर करके देखुं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मध्य डिफरेन्स कौन है जो थी आमको मन रखापी सुविधा हम। तो आम देखी प्रेसिडेंट को इलेक्शन में ओथ किए दिखती ना सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस एवं तांकर एब्सेंट रे सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कौन दिखती ओथ दे था। तो ये आम देखा जे वाइस प्रेसिडेंट को ओथ किए दिखती। तो आर्टिकल केते मेंशन अच्छे ना आर्टिकल 69 मेंशन कर वाइस प्रेसिडेंट को ओथ किए देवे। Every vice president shall before entering upon his office make and subscribe before the president or some person appointed in that behalf by him an oath or affirmation in the following from that is to say। तो कौन ना प्रत्येक उपराष्ट्रपति जी की निज ऑफिस रे एंटर करबा पूर्व तो प्रथमे से इलिजिबल हेबे पार्टिसिपेशन करने प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन रे वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे पार्टिसिपेशन करने जदि जड़े मेंबर क्वालिफाई होची क्वालिफिकेशन को फुलफिल करुच्ची देन से पार्टिसिपेट करिवो वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे। तापर इलेक्शन हम वाइस प्रेसिडेंट को जोटा भी आम मेनर देखिले जमी तार सिस्टम अनुसार इलेक्शन भी हो सारा। तो इलेक्शन हो सारापर से जो ऑफिस रे जड़े विन कलापर वाइस प्रेसिडेंट भाव में से जो ऑफिस रे एंटर करेंगे तो पूर्व कौन करा पड़ो शपथ जो देवाक पड़ो। तो प्रत्येक वाइस प्रेसिडेंट जी निज ऑफिस रे एंटर करती पूर्व किए शपथ दियंती ना प्रेसिडेंट शपथ दियंती प्रेसिडेंट शपथ दियंती किंबा जब प्रेसिडेंट नहांती किंबा प्रेसिडेंट कौन से असुविधा अच्छी तो यही कंडीशन रे हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन अछि जे प्रेसिडेंट किंबा प्रेसिडेंट पठेइतिबा जे कौन से अपॉइंट करथिबा जे कौन से अलग लोक तो प्रेसिडेंट निजे भी शपथ दे पारंती काको ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किंबा जदि प्रेसिडेंट नहांती किंबा कौन से प्रॉब्लम रे अछंती किंबा बाहर को जाइछंती एमती कौन से कंडीशन रे जदि वाइस प्रेसिडेंट को ओथ देबाक पड़े तो सेही कंडीशन रे प्रेसिडेंट को द्वारा अपॉइंट करा जाइतिबा अन्य जे कौन से लोक मते कौन करि परिबो ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ दे परिबो। तो से कौन बोली ओथ नियंती ना आई देन तांको ना जहाँ भी रहिबो do swear in the name of God solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as my law established and that I will discharge the duty upon which I am about to enter। तो यही भाव से कौन नियंती निजर शपथ को
नहीं था। तो शपथ किए दियंती ना प्रेसिडेंट देवे वाइस प्रेसिडेंट को, जदि प्रेसिडेंट नहांती तो तांकर एब्सेंट रे से अपॉइंट करथिबा अन्य जे कोनोसी लोक मध्य ओथ देई पारिबे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जोटा कि हमर आर्टिकल 69 रे क्लियरली मेंशन अछि। तो ये थिला ओथ। देन हम देखिबा रिमूवल प्रोसेस। तो रिमूवल प्रोसेस कौन ना हम जानते जे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बोथ को रिमूवल सेते बेले हबो, तांकर रिमूवल पई मोशन सेते बेले आसीबो केवल को कंडीशन रे ना जेते बेले कि से इंडिया रा कॉन्स्टिट्यूशन को मिसबिहेवियर करिवे, वायोलेंट करती, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेंट करती कि वायोलेंट करने पे चेष्टा करती। तो ये गोटे मात्र कंडीशन रे कौन हुए ना प्रेसिडेंट को पाई रिमूवल, प्रेसिडेंट कि वाइस प्रेसिडेंट को पाई रिमूवल मोशन आसी थाए। तो आम जानते आम कंट्री रे सबुठु हाएस्ट रे जदि किए अच्छी तो सी किए अच्छी ना आमर हाएस्ट पोस्ट अच्छी प्रेसिडेंट, किंतु प्रेसिडेंट को हाएस्ट पोस्ट किए देछि ना कॉन्स्टिट्यूशन देछि। तो सबुठु ऊपर किए रहला ना कॉन्स्टिट्यूशन रहला। तो प्रेसिडेंट हुंतु कि वाइस प्रेसिडेंट हुंतु कॉन्स्टिट्यूशन को मानिक निजर काम करिया पड़िबो। जदि से कॉन्स्टिट्यूशन को न मानि किछि भी एपट सेपट काम करंती, कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेंट करंती, कॉन्स्टिट्यूशन रो पॉलिसी को रिजल्व करने चेष्टा करती, तो सही कंडीशन रे तांको पाई रिमूवल मोशन आसी पारिबो, जोटा कि हम आगरु प्रेसिडेंट को क्षेत्र में पढ़ी। प्रेसिडेंट को रिमूवल मोशन को हम इम्पिचमेंट मोशन बोली कहउछंती। केवल का ए वर्ड को यूज करा जाए, ए वर्ड को केवल प्रेसिडेंट को पाई यूज करा जाए, अन्य कोनोसी व्यक्ति को पाई कोनोसी ऑफिस रो हेड को पाई तांकर रिमूवल पाई ए वर्ड को यूज करा जाए नहीं। एमिति कि वाइस प्रेसिडेंट को पाई मध्य इम्पिचमेंट वर्ड को यूज करा जाए नहीं, केवल रिमूवल वर्ड को यूज करा जाए। केवल का पे यूज करा जाए ना हमर प्रेसिडेंट को पाई ही इम्पिचमेंट बा महाभियोग प्रस्ताव रो पदटा को यूज करा जाए। तो ये हम देखिबा सो ही कैन बी इम्पिच्ड लाइक द प्रेसिडेंट। तो जो आमर रिमूवल प्रोसेस अच्छी वाइस प्रेसिडेंट कर, तो सी कौन ना प्रेसिडेंट को भली इम्पिचमेंट मोशन जमी हुए, इम्पिचमेंट मोशन द्वारा जमी हुए सेमिति नुह, ये ताठू टिके अलग केमिति अछि। द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बिफोर 5 years इफ ए रिजोल्यूशन to this effect to passed by a majority of members of Rajya Sabha and agreed to by the Lok Sabha। तो ये कौन ना गोटे प्रोसेस टी अलग रही माने को मेजोरिटी रे जमती लोकसभा एवं राज्यसभा टोटाल स्ट्रेंथ रो 2/3 मेजोरिटी को नहीं कि आमर प्रेसिडेंट को रिमूवल कराउतला। तो यही क्षेत्र में सेमिति हेनी कि आमर प्रेसिडेंट को रिमूवल पाई जो इम्पिचमेंट आसुला सी एइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट रे आसुला। तो ये सेमिति हेनी, ये कौन ना राज्यसभा रे ही प्रथम आसीबो कौन ना आमर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल पाई जदि मोशन आसे, फास्ट मोशनटा कौ हाउस रे आसिया पड़ो ना प्रथम राज्यसभा ही इनिशियल करिपारिबो कोठी में ना रिमूवल करिया पे वाइस प्रेसिडेंट को। तो लोकसभार पावर नाही जे कि प्रथम वाइस प्रेसिडेंट को विरुद्ध रे रिमूवल मोशन आनी पारिबो। तो फास्ट हमको मन रखिया पड़ो जे वाइस प्रेसिडेंट को पाई रिमूवल मोशन कौ हाउस आनी पारिबो ना केवल राज्यसभा ही आनी पारिबो। प्रथम राज्यसभा ही आनी पारिबो। देन राज्यसभा सिंपल मेजोरिटी पाई सारूची 2/3 मेजोरिटी जदि से पाई सारूची माने जो दिन ता ऊपर वोटिंग हम राज्यसभा रे से दिन जते जन भी मेंबर प्रेजेंट अच्छी राज्यसभा रे तार 2/3 पर्सन जदि से बिल को बा रिजोल्यूशन को रिमूवल रिजोल्यूशन को पास कर दियंती का विरुद्ध रे ना वाइस प्रेसिडेंट को विरुद्ध रे, देन राज्यसभा से रिजोल्यूशन को मूव करिवो का पाखु ना आमर लोकसभा पाखु। देन लोकसभा जदि से रिजोल्यूशन रे जो रिजोल्यूशन राज्यसभा पास करके पठेइछि से रिजोल्यूशन रे जदि लोकसभा एग्री हो जाए एवं तार भी टोटल प्रेजेंट मेंबर 2/3 मेजोरिटी लोकसभा रे पाई जाए से रिजोल्यूशन, देन जो दिन लोकसभा रे से बिल बा रिजोल्यूशन जोड़ा कि आम रिमूवल रिजोल्यूशन वाइस प्रेसिडेंट को पाई पठेइतला राज्यसभा रे पास कर सारिकी लोकसभा को। तो लोकसभा जो दिन भी ताको पास करिवो से दिन ठारू आमर वाइस प्रेसिडेंट तांको ऑफिस रु कौन हो ना रिमूवल हो। तो ये थिला कोन ना रिमूवल प्रोसेस। तो या पूर्व तांको भी 14 दिन पूर्व गोटे नोटिस पठाइबा पड़िबो, जेमति हम पढ़िथिले जे प्रेसिडेंट को पाई मध्ये तांको 14 दिन पूर्व गोटे नोटिस पठा जाए, तापर इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट रे तांको विरुद्ध इम्पिचमेंट मोशन आसे। एठी भी वाइस प्रेसिडेंट को 14 दिन पूर्व गोटे नोटिस दिया हबो। जदि 14 दिन भितरे वाइस प्रेसिडेंट को तरफ कौन संतोषजनक रिप्लाई न आसे, देन कौन करा जाय परिबो ना रिमूवल जो रिजोल्यूशन
आसीबो तो एठी मन रखिबा जे प्रेसिडेंट को क्षेत्र रे एदर हाउस रे आसी पारे बट वाइस प्रेसिडेंट को क्षेत्र रे रिमूवल रिजोल्यूशन टा फर्स्ट की आनिबो ना फर्स्ट राज्यसभा ही आनिबो तो ये थिला कोन ना रिमूवल प्रोसेस। नेक्स्ट हम देखिबा फंक्शंस तो इंपोर्टेंट मन रखिबा जे वाइस प्रेसिडेंट भाबरे जी भी रहती इंडिया रे ऑफिस रे देन से कौन कौन फंक्शंस करती द्वारा आम कंट्री रे कौन कौन फंक्शंस हुए तो फास्ट हम देखिबा द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा व्हिच मीन्स दैट ही सी प्रिजाइड्स ओवर द राज्यसभा एंड परफॉर्म्स नॉर्मल ड्यूटीज ऑफ ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर आर्टिकल 64 तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5 रो आर्टिकल 64 रे क्लियरली मेंशन अछि जे इंडिया रो जी भी वाइस प्रेसिडेंट रहिबे एज ए वाइस प्रेसिडेंट जी भी इंडिया रे काम करिवे देन से कौन हो ना आम राज्यसभा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन मैं आगुरी कही इलेक्शन कमिशन रे जिते आम पढ़ी जे चीफ इलेक्शन कमिशनर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ डिलिमिटेशन कमिशन तो से जेहेतु चीफ इलेक्शन कमिशनर थिले देन से कौन होते ना आम डिलिमिटेशन कमिशन रो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होउचंती तो देन एटी सेमिति जीएपी आम कंट्री रो वाइस प्रेसिडेंट हेबे से कौन हेबे ना आम राज्यसभा रो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हेबे तो राज्यसभा रो चेयरमैन किए हुंती ना वाइस प्रेसिडेंट हुंती को प्रकार चेयरमैन ना एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जेहेतु से वाइस प्रेसिडेंट को पोस्ट रे अछंती तेणु करी तांकू किछि एक्स्ट्रा चार्ज दिया हिची को चार्ज दिया हिची ना प्रिजाइडिंग करिया पे को हाउस को ना राज्यसभा को पड़ी भाव में ना चेयरमैन को पड़ी तो सही समय से कौन करती जमीती जन प्रिजाइडिंग ऑफिसर बा गोटे हाउस को जमी चलाती लोकसभा को जमी चलाती आमर स्पीकर ऑफ लोकसभा चलाती ठीक सेमती भाव में आम राज्यसभा को चलाती किए आमर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहीं से होती एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर्टिकल केते ना आर्टिकल 64 रे क्लियरली आ भितर मेंशन अछि तो ये थिला फर्स्ट फंक्शन हम देखिले जे वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भाव में काम करेंगे कोडी ना राज्यसभा रे सेकंड हम देखिबा इज द चेयरमैन ही सी परफॉर्म्स फंक्शंस सच एज मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर इन द हाउस allowing members to speak and ask questions and putting bills and motion to vote तो जमती से चेयरमैन भाव में काम करेंगे तो चेयरमैन काम कौन ना लोक मेंबर मान को कहवाई से कौन देवे ना सुजोग देवे कि को मेंबर केते टाइम कहे देन को मेंबर को से अलाउ करेंगे कहवाई क्या अलाउ न करेंगे देन किए को प्रकार क्वेश्चन पचारे तो ताकू मध्य टाइम एलोकेशन करेंगे क्वेश्चंस डिवाइड करेंगे क्वेश्चन पाई टाइम एवं मोशन जो आसीबो से मोशन पाई डेट फिक्स करेंगे को बिल केते आसीबो ता ऊपर डिस्कशन केते टू केते टाइम भितर हबो तो को मोशन आसीबो ता ऊपर जो हमर वोटिंग हबो तो से वोटिंग रे को माने पार्टिसिपेशन करेंगे किए करेंगे तो ये टोटल हाउस रो काम किए करेंगे ना वाइस प्रेसिडेंट करेंगे कहीं ना से राज्यसभा जेहेतु एक्स ऑफिशियो चेयरमैन अच्छा तो थर्ड देखिबा द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा सो she can't vote in the house but in case of a tie she exercise his casting vote so that a final decision can be reached तो कौन जेहेतु आम जानते वाइस प्रेसिडेंट होती एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा देन से राज्यसभा मेंबर नुहति राज्यसभा मेंबर न होइथिबा कारणरू जदि कौन भोटिंग हुए राज्यसभा कौन बिल बा रिजोल्यूशन को लेकिन जिते भोटिंग हुए तो से भोट उपरे सॉरी से रिजोल्यूशन उपरे भोट देवार पावर का पाखे नहीं ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पाखे नहीं बा चेयरमैन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पाखे रिजोल्यूशन बा बिल उपरे भोट देवार पावर नहीं कहीं ना से हाउस रो जने मेंबर नुहंती किंतु कंडीशन कौन कहूँ ना जदि इन केस जदि गोटे बिल उपरे भोट है भोटिंग है बेले जदि भोट बोथ साइड रे सेम हो जाए टाई हो जाए बोथ साइड रे भोटा सेम हो जाए तो सही कंडीशन रे से बिल को पास करने आमर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बा जी की एक्स ऑफिशियो चेयरमैन थे राज्यसभा से टाई कंडीशन रे से कौन करें ना निजर कास्टिंग भोट बा जोटा आम निर्णायक भोट कहते निजर कास्टिंग भोट को सी दे पारे नॉर्मल कंडीशन रे दे पारे जदि केवल टाई हो जाऊँ बोथ साइड रे गोटे बिल को लेकिन गोटे रिजोल्यूशन को लेकिन तो सही कंडीशन रे से निजर कास्टिंग भोट को दे पारे
एवं फाइनल डिसीजन आसो कास्टिंग भोट दे सारा पर किए विन कर किए लॉस कर जना पड़ो। तो नॉर्मली से भोट देवार हाउस भितर भोट देवार पावर पाखे ना कि जो टाई हो जाऊँगी से कंडीशन रे से निजर कास्टिंग भोट को दे पारे। तो ये थिला तीन टा काम। गोटे काम थिला एक्स ऑफिसर चेयरमैन, सेकेंड काम थिला जे एक्स ऑफिसर चेयरमैन भाव से आलाउ करेंगे स्पीक आउ क्वेश्चन पचारे बिल मोशन उपर डिस्कसन करने आलाउ करेंगे। थर्ड आम देखिले जे से नॉर्मली कंडीशन रे भोट दे पारे किंतु से जदि कास्टिंग भोट रो सिचुएशन आसे तो से समय से निजर कास्टिंग भोट को देवे। तो नेक्स्ट फंक्शन कौन रहा, इन केस ऑफ ए वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया either due to death, resignation or impeachment, the vice president officiate as the president for not more than 6 months. आर्टिकल 65। तो आउ गोटे इंपोर्टाट काम कौन ना आर्टिकल 65 पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो आर्टिकल 65 रे क्लियरली मेंशन अच्छी जदि भी कौन सी कारण पर राष्ट्रपति पदवी खाली पड़े, जदि बा राष्ट्रपति डेथ हो जाए कि राष्ट्रपति रेजिग्नेशन दियंती निज पदवी कि राष्ट्रपति को इम्पिचमेंट द्वारा रिमूवल कर दिया जाए, तो से कंडीशन रे जो राष्ट्रपति ऑफिस रे वैकेंसी क्रिएट हम तो से वैकेंसी जमती न रहे से भाइस प्रेसिडेंट को कौन कर प्रेसिडेंट जगह एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट भाव में अपॉइंट कर। देन कंडीशन कौन रोचे ना केते दिन पे भाइस प्रेसिडेंट एज एक्टिंग प्रेसिडेंट भाव में काम करें ना नॉट मोर देन 6 मंथ। तो 6 मास भितर ही आमको कौन करा पड़ो एगेन इलेक्शन करा पड़ो। देन से आमको न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट करके आने पड़ो प्रेसिडेंट को ऑफिस को। किंतु से जो 6 मंथ पर्यंत ऑफिस जेतु वैकेंसी न रहिबो प्रेसिडेंट को ऑफिस जेमती वैकेंसी न रहिबो सेथिपई कौन करंती ना भाइस प्रेसिडेंट को एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट भाव में अपॉइंट करा जाए। आर्टिकल केते अनुसार ना आर्टिकल 65 अनुसार। तो ये गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये थिला 4टा फंक्शन। देन आउ कौन कौन फंक्शंस रहला ना आउ 2टा इंपोर्टेंट फंक्शन। ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन ही एंजॉयज all powers of the president and does not act as the chairman of the Rajya Sabha। तो जो भी कंडीशन रे एमती जदि कौन सी कंडीशन आसला जो कंडीशन रे कि आमर प्रेसिडेंट कर ऑफिस वैकेंसी हो गला तो से कंडीशन रे जदि भाइस प्रेसिडेंट एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट भाव में काम करती आर्टिकल 65 प्रिवियसली आम जोड़ा देखुले तो से ड्यूरेशन रे से जो ड्यूरेशन माने जो 6 मास पर्यंत मैक्सिमम 6 मास पर्यंत से जो भाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट भाव में काम करेंगे तो से 6 मास से दिन मध्य से एक एक्टिंग प्रेसिडेंट भाव में काम करेंगे से दिन पर्यंत कौन ना से समस्त प्रकार प्रेसिडेंट को पावर को यूज करेंगे जो पावर गुड़िक आम प्रीवियस क्लास रे पढ़ी प्राय प्रेसिडेंट पावर से समस्त पावर को किए यूज करेंगे ना आम भाइस प्रेसिडेंट यूज करेंगे कौ समय जिते कि से प्रेसिडेंट को ऑफिस रे एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट भाव में काम करेंगे। तो केते दिन पर्यंत ना नॉट मोर देन 6 मंथ पर्यंत। तो ता सहित आउ कौन ना जिते बड़े से प्रेसिडेंट को ऑफिस रे एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट भाव में काम करेंगे से सी आउ चेयरमैन होइकी रहिबेनी चेयरमैन भाव में काम करेंगे राज्यसभा से आम जानते से एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बट जदि कौन कंडीशन रे प्रेसिडेंट को ऑफिस वैकेंसी हुए एवं न्यू इलेक्शन होगा पर्यंत भाइस प्रेसिडेंट को एक्टिंग प्रेसिडेंट भाव में चार्ज दि जाए तो से कंडीशन रे से जेहेतु प्रेसिडेंट को काम करेंगे से समय सी आउ चेयरमैन भाव में काम करेंगे कोर्ट ना राज्यसभा चेयरमैन भाव में काम। तो ये थिला जे पावर्स ऑफ भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भाइस प्रेसिडेंट कौन कौन पावर्स रहे। देन नेक्स्ट टाइम देखिए वैकेंसी इन ऑफिस। तो कौ कंडीशन एमती आसीबो जो कंडीशन रे कि भाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस खाली हो ऑफिस रे गोटे वैकेंसी क्रिएट हम। तो कौ कंडीशन रे ए वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ भाइस प्रेसिडेंट कैन ऑक्योर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो जो तले अच्छी 5टा वे अच्छी तो ये 5टार जेकोसी वे द्वारा कौन हो पार ना आम प्रेसिडेंट को ऑफिस रे वैकेंसी क्रिएट हो पार। तो फास्ट कौन अच्छी ऑन द एक्सपायरी ऑफ दिस टेन्यूर 5 ईयर। तो जब कार्यकाल 5 वर्ष सरी जाऊँगी देन ऑफिस रे कौन हम ना वैकेंसी क्रिएट हम। सेकेंड रे बाय हिज रेजिग्नेशन से टेन्यूर पूरा है पूर्वर रेजिग्नेशन क्या देवे ना प्रेसिडेंट को देवे। केमिति देवे ना रिटर्न देवे प्रेसिडेंट पाखक रिटर्न निज रेजिग्नेशन जे दे दियंती टेन्यूर पूरा है पूर्वर देन यही कंडीशन रे भी कौन हम ना ऑफिस रे वैकेंसी क्रिएट हम। थर्ड रे कौन अच्छी ऑन हिज रिमूवल बाय द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट
तो कौन ना जब विरुद्ध रिमूवल प्रोसेस आसे राज्यसभा रिमूवल प्रोसेस आसे देन ताको एग्री करे लोकसभा तो सही कंडीशन रे से निज पोस्ट रु निज ऑफिस रु रिमूवल हो जिवे तो एई कंडीशन रे मध्ये तांको ऑफिस रे वैकेंसी क्रिएट हबो। फोर्थ रे वे कौन अच्छी ना ओपन हिज डेथ जदि तांकर टेन्यूर भितर टेन्यूर फुलफिल हेबा पूर्व जदि तांकर डेथ हो जाए से भितर देन सही क्षेत्र रे कौन हबो न तांको ऑफिस रे वैकेंसी क्रिएट हबो। तो लास्ट रे when his election is declared void जदि तांको इलेक्शन पर से ओथ नहीं सारंती वाइस प्रेसिडेंट भाव में देन काम करथुवा समय रे तांका टेन्यूर न पूरा होइथिवा समय रे जदि तांकर इलेक्शन रे किछि वायलेंट होइथिबार जणा पड़े देन आमे जानचंती जे प्रेसिडेंट आ वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन रो डिसीजन के नियंती इलेक्शन रिलेटेड डिसीजन नियंती हमर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट रे जदि वाइस प्रेसिडेंट करो इलेक्शन को नेकी कोनोसी पिटिशन दाखल हुए आ ता ऊपर इन्वेस्टिगेशन पर जणा पड़े जे इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन भॉइड थिला बा किछि से कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेंट कला भली तांको इलेक्शन थिला तो सही कंडीशन रे सुप्रीम कोर्ट कोन करि परिबे ना तांकर इलेक्शन को भॉइड डिक्लेयर कर दे परिबे। तो एई कंडीशन रे मध्ये कोन ना वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस रे वैकेंसी क्रिएट हे परिबो। तो पांचटा हुए जोथि कि वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस रे वैकेंसी क्रिएट हबो। फर्स्ट रे जे तांकर टेन्यूर सर जाउची 5 ईयर, सेकंड से जदि रेजिग्नेशन दे दोचंदी प्रेसिडेंट को रिटर्न आकार रे, थर्ड तांकु जदि लोकसभा और राज्यसभा बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट द्वारा रिमूवल कराउची रिजोल्यूशन पास करिगी, फोर्थ कंडीशन जदि टेन्यूर भीतर तांकर डेथ हो जाउची एवं फिफ्थ और लास्ट कंडीशन जदि सुप्रीम कोर्ट को द्वारा तांको इलेक्शन टा भॉइड डिक्लेयर हो जाउची तो सही कंडीशन रे मध्य वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस रे वैकेंसी क्रिएट हो। तो ये थिला वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आमर देखा तो नेक्स्ट देखा सैलरी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो केते कोन सैलरी पाती देखा हिजर सैलरी एज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज 4 लाख पर मंथ। तो प्रेजेंट जदि हम देखा जी भी भारतर वाइस प्रेसिडेंट रहिबे तो तांकू केते टंका दरमा दिया जिवो ना 4 लाख पर मंथ दिया जिवो किंतु मन रखिबा जे ए जे वाइस प्रेसिडेंट भाबरे तांकर कोनोसी दरमा नाही। एक्स ऑफिसर चेयरमैन भाबरे तांकू 4 लाख टंका पर मंथ दरमा दिया जिवो सैलरी दिया जिवो किंतु वाइस प्रेसिडेंट को दरमा कोन ना वाइस प्रेसिडेंट को दरमा सेमति किछ नाही। वाइस प्रेसिडेंट आमे जानछन जे वाइस प्रेसिडेंट जी भी हेबे से ही जिबे एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा देन ए जे एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा देन तांको सैलरी रहबो 4 लाख पर मंथ। तो ये थिला तांकर सैलरी। एडिशनली ही आल्सो गेट ए डेली अलाउंसेस फ्री फर्निश्ड रेसिडेंस मेडिकल ट्रैवल एंड अदर फैसिलिटी। ता सहित तांको 4 लाख प्रति मासरे दरमा मिलवा सहित तांको किछि भत्ता भी दिया जाए देन तांको रहिबा पई मागणा रेसिडेंस जोगे दिया जाए देन तांकर मेडिकल जहाँ भी एक्सपेंडिचर हुए तांको पाए और तांको फैमिली पाए ताको मध्य गवर्नमेंट तरफ दिया जाए तांकर ट्रैवल एंड अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तरफ। But during his discharge of duties as the president, he gets emoluments and privileges of the president of India. But जो कंडीशन रे हम पढ़िले जदि कौन सी कंडीशन रे तो आम ऊपर जो पढ़ले जे को कंडीशन रे वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस रे वैकेंसी क्रिएट हो तो यही सेम कंडीशन रे प्रेसिडेंट को ऑफिस रे मध्य कौन हम ना वैकेंसी क्रिएट हो। तो प्रेसिडेंट को ऑफिस रे यही 5टा वे रु जेकोसी वे जदि वैकेंसी क्रिएट हुए प्रेसिडेंट को ऑफिस रे तो से समय आम जानले जे आमर आर्टिकल केते अनुसार ना आमर आर्टिकल 65 अनुसार आमर वाइस प्रेसिडेंट एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट भाव में काम करेंगे। तो जो 6 मास पर्यंत मैक्सिमम 6 मास पर्यंत वाइस प्रेसिडेंट एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट भाव में काम करेंगे से 6 मास पर्यंत से कौन हो पारे ना चेयरमैन भाव में काम करें राज्यसभा। तो से समय राज्यसभा चेयरमैन भाव में दरमा दिज्व ना से समय दरमा को दरमा दिज्व ना प्रेसिडेंट को जहाँ भी दरमा अच्छी जोटा कि आम प्रेजेंट समय 5 लाख पर मंथ अच्छी तो प्रति मास 5 लाख टंका दिज्व को कंडीशन रे जते बेले कि से एक्टिंग प्रेसिडेंट भाव में काम करथिबे तो मैक्सिमम 6 मास पर्यंत ताको कोन करा जाय परिबो ना प्रेसिडेंट को दरमा दिया जिवो एवं प्रेसिडेंट जहाँ भी सुविधा सुयोग पाती प्रेसिडेंट जोडी भी रहंती तांका रेसिडेंस तो सेही सब किछि जोगै दिया जिवो मैक्सिमम 6 मास पर्यंत जो पर्यंत से फंक्शन करूचंती कार ना फंक्शन कर प्रेसिडेंट कर एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट भाव में। तो ये थिला तांकर सैलरी आ सैलरी हमर केते शेड्यूल रे सैलरी विषय डिक्लेयर अछि
तो आमर शेड्यूल 2 जोटा कि आमर शेड्यूल 2 रे कौन अच्छी ना आमर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एमानकर समस्त दरमा विषय रे मेंशन अच्छी सैलरी विषय रे मेंशन अच्छी। तो नेक्स्ट आम देखिबा पेंशन। तो पेंशन कौन अच्छी द वाइस प्रेसिडेंट रिसीव 50% ऑफ द सैलरी एज पेंशन आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द ऑफिस। तो प्रेसिडेंट जितेबाला निजर 5 ईयर टेन्यूर को पूरा करके निजर रिटायरमेंट नियंती तो रिटायरमेंट पर जदि से एगेन वाइस प्रेसिडेंट भाव इलेक्टेड होती देन से वाइस प्रेसिडेंट से दरमा पाइबे जोटा कि प्रेजेंट 4 लाख टंका अच्छी प्रति मासरे पाइबे। जदि से टेन्यूर पूरा कर सारा पर आउ कौन पोस्ट रोना नॉर्मल सिटीजन भाव में रोचे तो से समय कौन कर रिटायरमेंट समय जहाँ भी दरमा दि जाऊ तो तार 50% कौन कर एज ए पेंशन भाव में प्रोवाइड कराब। तो लास्ट टाइम रे से रिटायरमेंट समय जिते टंका दरमा दि जाऊ तो रिटायरमेंट पर दरमार 50% को एज ए पेंशन भाव में प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो प्रेसिडेंट को क्षेत्र में सेम सिचुएशन और सेम कंडीशन लागू होची। तो ये आमर थिला टोटल आज कौन थिला ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम देखिले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पेंशन देन देखिले सैलरी को कंडीशन रे तांकर ऑफिस रे वैकेंसी क्रिएट होची कौन कौन फंक्शंस करंती वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल प्रोसेस केमिति आसे केमिति पास हुए रिजोल्यूशन तांको ओथ एफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट को किए ओथ दियंती शपथ पाठ किए करांती कौन बोली शपथ पाठ करांती देन टर्म बा टेन्यूर केते रहे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेबा पई क्वालिफिकेशन कौन कौन रही पड़ो ता सहित इलेक्शन केमिति कंडक्ट हुए वाइस प्रेसिडेंट को पई को आर्टिकल या विषय मेंशन अच्छी सहित आम किसी इंट्रोडक्शन भी देखिले वाइस प्रेसिडेंट सहित रिलेटेड। तो ये थिला हमर टोटल वाइस प्रेसिडेंट को ऊपर आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे कौन मेंशन अच्छी तो आज आम देखिले। तो नेक्स्ट आम देखिदबा किसी इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जिते जन भी वाइस प्रेसिडेंट आज पर्यंत आमर भारत में काम करचंती तो सेमानक भितरु किछि वाइस प्रेसिडेंट जो मान कि किछि फैक्ट्स तैयारी करचंती तो सही किछि फैक्ट्स को हमें देखिबा इंपोर्टेंट पॉइंट्स भाव में। तो फास्ट टाइम देखिबा व्हेन द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन ऑफिस देन द वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी एक्टेड एज द प्रेसिडेंट। तो आम पढ़ते जदि कौन सी कंडीशन रे जो ऊपर हम 5टी कंडीशन पढ़ले से कंडीशन रे जदि वाइस प्रेसिडेंट कर डेथ भी हो जाउची किबा से निज ऑफिस रे वैकेंसी क्रिएट हो जाउची तो सही समय रे हमर पावरटा डिस्चार्ज हो का पाखकु ना वाइस प्रेसिडेंट को पाखकु। तो सही कंडीशन रे जदि हम देखिबा तो फर्स्ट टाइम पई डॉक्टर जाकिर हुसैन जेते बड़े भारतर राष्ट्रपति थिले तांकर डेथ हो जाइतिला टेन्यूर रे देन ऑफिस रे कोन हितला ना वैकेंसी क्रिएट हितला तो से समय रे वाइस प्रेसिडेंट थिले वीवी गिरी जे कि एक्टिंग प्रेसिडेंट भाव में काम करथिले प्रथम थर पई। तो सेकंड देखिबा व्हेन द प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद डाइड इन ऑफिस देन द वाइस प्रेसिडेंट बीडी जति एक्टेड एज द प्रेसिडेंट। तो आम जानते सेकेंड प्रेसिडेंट जी की ऑफिस रे डेथ होता तो फर्स्ट पर्सन डॉक्टर जाकिर हुसैन जिते बड़े कि डेथ होता जगह एज ए प्रेसिडेंट भाव में काम करते बराहगिरी वेंकटगिरी। सेकेंड रे आमर प्रेसिडेंट जी की फखरुद्दीन अली अहमद को डेथ होता ऑफिस वैकेंसी क्रिएट होगा कारण वाइस प्रेसिडेंट से समय थे बीडी जति जी की एक्टिंग प्रेसिडेंट भाव में काम करते। तो थर्ड पॉइंट देखिबा द वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन डिस्चार्ज द ड्यूटी of the president in June 1960 when then President Dr. Rajendra Prasad was on a 15 days tour to the former USSR. Also again in July 1961 he discharged the function of the president when Dr. Rajendra Prasad was very ill. तो कौन ऊपर आम दिज प्रेसिडेंट देखिले जाकिर हुसैन फखरुद्दीन अली अहमद ये दिज जाक प्रेसिडेंट डेथ पर वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट भाव में अपॉइंट कराइला। बट थर्ड पॉइंट आम कौन पढ़ले ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दी थर एज एक्टिंग प्रेसिडेंट भाव में काम कर सुजोग मिलता जिते बड़े कि प्रेसिडेंट डेथ हो नाला। तो केमिति होता ना 1960 जून रे राजेंद्र प्रसाद थरे 15 दिन कौट की जाते ना यूएसएसआर जोटा कि आम राशिया बर्तमान
तो यूनाइटेड स्टेट्स सोवियत रूस से समय थिला तो से समय 15 दिन पई से जेहेतु राशिया को विजिट करने जाइए कौन काम से समय से निज चार्ज क्या देकी जाइए ना जून 1960 रे निज चार्ज से समय भाइस प्रेसिडेंट जी थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को निज ड्यूटी डिस्चार्ज करके जाइए एगेन जुलाई 1961 तार वर्ष पर 1961 रे जितेबाला राजेंद्र प्रसाद को हेल्थ बहुत खराब हो जाता से दुर्बल हो पड़ते तो से समय एगेन निज फंक्शन और चार्ज को से डिस्चार्ज करते क्या पाखक सर्वपल्ली राधाकृष्णन पाखक तो ये कौन ना दुईटा कंडीशन गोटे कि आम डेथ पाई डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अलीम अहमद को डेथ पाई डिस्चार्ज कराइला निजर एज ए प्रेसिडेंट भाव में अपॉइंट होते बीवी गिरी बीडी जति देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थोड़े विजिट पाई जीवारू आ जड़े से आउ थे से हेल्थ कंडीशन खराब होगा कारण सर्वपल्ली राधाकृष्णन दी थर कौन होते ना एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट भाव में काम करते नेक्स्ट देखा द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बोथ कर इलेक्शन को डायरेक्ट किए कंडक्ट करते ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हम आगुरी इलेक्शन कमिशन पढ़ला बेले आप डिस्कसन कर नेक्स्ट देखा द इलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी हेल्ड विथ इन 60 days ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट तो वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस जमी वैकेंसी न हुए भाइस जदि बा प्रेसिडेंट को ऑफिस वैकेंसी जाऊँ तो वैकेंसी को फुलफिल कर भाइस प्रेसिडेंट जब भाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस वैकेंसी हम तो किए पूरा कर किसी कंडीशन ना तो से समय से आम कन्स्टिट्यूशन कौन अच्छी ना मेंशन अच्छी जे आमर प्रेसिडेंट को टेन्यूर जी भी बर्तमान आमर प्रेसिडेंट अच्छा तो ये आमर वेंकैया नायडू अच्छा भाइस प्रेसिडेंट तो भाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू को टेन्यूर सर 2 मास पूर्व माने 60 दिन पूर्व कौन हम ना इलेक्शन कंडक्ट करा आरंभ हम तो इलेक्शन कंडक्ट होगी 2 मास भितर रिजल्ट आसिकी कौन हम ना ठीक वेंकैया नायडू को टेन्यूर सरवा पूर्वर कौन हे ना न्यू इलेक्टेड भाइस प्रेसिडेंट चली आसते देन से जमी निज पदरू टेन्यूर सर ठीक सेमती ये कौन हे ना ओथ नहीं अपॉइंट हे एज ए भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो जमी भाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस रे वैकेंसी क्रिएट न हुए नॉर्मली कंडीशन रे वैकेंसी तो क्रिएट हो पारे 5टा कंडीशन रे हम देखिले कि नॉर्मली जमी न हुए से कौन कराई ना तांकर कार्यकाल सरवा पूर्वर आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट को कार्यकाल सरवार 60 दिन पूर्व इलेक्शन कंडक्ट करा जाए न्यू वाइस प्रेसिडेंट को किए करती ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया करती नेक्स्ट देखा एनी पर्सन क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड and intending to stand for election as a vice president is required to be nominated by at least 20 MPs as a proposer and at least 20 MPs as seconders तो जी भी एज ए भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन को पार्टिसिपेशन करेंगे नॉमिनेशन फाइल करेंगे कंडीशन कौन अच्छी ना एटलास्ट 40 MP दरकार जोटा कि से 20 जन MP प्रपोजर रहा पड़ो आउ 20 जन MP कौन करा पड़ो ना सेकेंडर रहा पड़ो तो ये MP मैंने कौटू आसबे ना ये MP मैंने से इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर होगा पड़ो जो इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर मैंने पर कौन करेंगे ना भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे पार्टिसिपेट करके भोट देवे तो अन्य कहीं हेनी केवल इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर जो मैंने माने आम लोकसभा और राज्यसभा बोथ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर मान भितर 20 जन प्रपोजर और 20 जन सेकेंडर भाव में रही तो प्रेसिडेंट क्षेत्र में आम देखिले कौन देखिले ना प्रेसिडेंट क्षेत्र में 50 जन प्रपोजर रही 50 जन सेकेंडर रही से कौट बिलंग्स करेंगे ना इलेक्टोरल कॉलेज बिलंग्स करेंगे किंतु इलेक्टोरल कॉलेज एदर से MLA भी हो पारती आउ MP भी हो पारती प्रपोजर आउ सेकेंडर A candidate seeking election as vice president is required to make a security deposit of 15,000 तो प्रेसिडेंट और भाइस प्रेसिडेंट दी जन सिक्यूरीटी डिपोजिट सेम अच्छी जमती आम सरपंच ठू आरंभ करके भाइस प्रेसिडेंट पर्यंत इलेक्शन कंडक्ट कले कौन कराए गोटे सिक्यूरीटी डिपोजिट देवाक पड़े तो क्या अलग अलग समस्त कौन अच्छी सब पोस्ट में अलग अलग सिक्यूरीटी डिपोजिट अच्छी तो आम प्रेसिडेंट और भाइस प्रेसिडेंट दी जन जाक आम सिक्यूरीटी डिपोजिट केते अच्छी ना 15,000 टंका अच्छी तो 15,000 टंका कौट डिपोजिट करेंगे ना माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रे डिपोजिट करेंगे एज ए सिक्यूरीटी डिपोजिट
जदि से माने जो माने भी वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे पार्टिसिपेशन करेंगे सिक्यूरिटी डिपोजिट बाबद को से 15,000 टंका डिपोजिट देवाक पड़ो। तो से 15,000 टंका कौन रिजर्व बैंक समस्त जब 4 जन भी कैंडिडेट पार्टिसिपेशन करती तो 15,000 केते 60,000 है। तो से 60,000 टंका को कौन रिजर्व बैंक नहीं जी कि ना सेमती कौन से प्रोविजन ना कौन प्रोविजन अच्छी ना इलेक्शन सरला पारे जो भी मेंबर माने टोटल कास्टिंग वैलिड वोट जहाँ भी टोटल वैलिड वोट पड़ो वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन समय कि प्रेसिडेंट को इलेक्शन समय जहाँ भी टोटल वैलिड वोट पड़ो तार 1/6 6 भागरू भागे भी भोट जदि जो मेंबर घिनी आनिबे बा जो कैंडिडेट 6 भागरू भागे वैलिड वोट निज तरफ पाइथिबे तो सही कंडीशन रे रिजर्व बैंक तांकर सिक्यूरिटी डिपोजिट को कौन करेंगे ना फेरई देवे। जदि 1/6 टोटाल वैलिड वोटर 1/6 जब न पाती जो कैंडिडेट देन तांकर सिक्यूरिटी डिपोजिट कोड रही ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रे सबुदिन रही। Next, all doubts and dispute arising in connection with the election of the vice president are inquired into and decided by the Supreme Court of India, whose decision is final. तो आर्टिकल 71 क्लीयरली मेंशन अच्छी जे आमर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे जदि कौन से प्रकार डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए तो सही कंडीशन रे फाइनल डिसीजन नेबार पावर का पाखे अच्छी ना सुप्रीम कोर्ट को पाखे अच्छी जी कि एक ट्रिब्यूनाल भली काम करिवो एवं निरपेक्ष भाव में तदंत करिक जनइब जे प्रकृत में डिसीजन दब जे प्रकृत में इलेक्शन रे किसी भॉइड काम होइछि वायलेंट कला भली काम होइछि ना नहीं। तो फाइनल डिसीजन किए देवे ना सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन पाई ना बोथ हमर प्रेसिडेंट कर और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन पाई। नेक्स्ट देखिबा सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही हेल्ड the post twice from 1952 1957 and then from 1957 to 1962. Muhammad Hamid Ansari has reflected that is from 2007 to 2012 and 2012 to 2017 तो यहाँ कंटिन्यूइंग लिखाई तो कंटिन्यूइंग नो 2017 रे तांकर काम सरी जाइए। देन 2017 रो आमर की काम करछंती ना आमर एम वेंकैया नायडू एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम करछंती। तो आमर 2 जन ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अच्छंती जहाँ नार की रेकर्ड अच्छी जो माने कि ट्वाइस 2टा टर्म काम करछंती 10 वर्ष पई काम करछंती। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ट्वाइस काम करथिले 1952 ରୁ 1957। देन आमर मोहम्मद हमीद अंसारी सी मध्य कोन करथिले 2 थर काम करथिले जोटा कि आमर 2017 ରୁ 2007 ରୁ 2012 एंड 2012 ରୁ 2017। तो 2 जन ही प्रेसिडेंट अच्छंती जो माने कि ट्वाइस थर पई एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम करछंती। श्री कृष्णकांत वाज द ओनली वाइस प्रेसिडेंट टू हैव डाइड इन ऑफिस। जदि आम देखा जे को वाइस प्रेसिडेंट निजर टेन्यूर समय ऑफिस रे थिला समय डेथ करछंती तो जणे ही वाइस प्रेसिडेंट हमर अछंती जे कि होचंती श्री कृष्णकांत जे कि निज ऑफिस रे थिला समय डेथ करछंती। जदि एटा हम प्रेसिडेंट को क्षेत्र में देखिबा तो केवल 2 जण ही प्रेसिडेंट अछंती जो माने कि निजर ऑफिस समय रे बा टेन्यूर को फुलफिल करिया पूर्व डेथ करथिले। तो फर्स्टली जाकिर हुसैन, सेकंड इज फखरुद्दीन अली अहमद। Next, the vice president who went on the become the president, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, Zakir Hussain, V.V. Giri, R. Venkataraman, S.D. Sharma, K.R. Narayan। तो एमती को भाइस प्रेसिडेंट माने अच्छंती जो माने कि भाइस प्रेसिडेंट होते कि भाइस प्रेसिडेंट हो सारापर से माने एज ए प्रेसिडेंट भाव में इंडिया प्रेसिडेंट भाव में काम कर इलेक्टेड होगी। तो किए ना फर्स्ट आमर आसवे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ना से 2टा टर्म आमर प्रेसिडेंट भाव में भाइस प्रेसिडेंट भाव में काम करते देन तापर से प्रेसिडेंट होते। जाकिर हुसैन कौन करते ना प्रथम से भाइस प्रेसिडेंट होते प्रेसिडेंट होते। वीवी गिरी कौन होते ना वीवी गिरी भाइस प्रेसिडेंट होते कौ समय ना जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट थिला समय देन जाकिर हुसैन को डेथ पर वीवी गिरी कौन करते ना रेजिग्नेशन देते। तो रेजिग्नेशन दे सारापर आमर हिदायतुल्लाह होते जी कि सुप्रीम कोर्टर जज सी होते कौन एक्टिंग प्राइम प्रेसिडेंट भाव में काम करते। देन वीवी गिरी इलेक्शन लड़की से कौन करते ना प्रेसिडेंट भाव में इलेक्टेड होते। तो आर वेंकटरमन कौन होते ना प्रथम भाइस प्रेसिडेंट तापर प्रेसिडेंट। शंकर दयाल शर्मा प्रथम भाइस प्रेसिडेंट तापर प्रेसिडेंट होते। सेमती कोचर रमन नारायण प्रथम कौन होते ना भाइस प्रेसिडेंट तापर प्रेसिडेंट भाव में काम कर। तो ये थिला हमर टोटल आज वाइस प्रेसिडेंट को ऊपर वीडियो।
तो भावुँ आपण क्लीयर हो सब डाउट ता सहित जब आपंकर भाइस प्रेसिडेंट रिलेटेड किसी डाउट्स अच्छी तो आप कमेंट करके जनातु। थैंक यू।